हेलो दोस्तों, हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर रात को जैक की बीवी किसी काम से बाहर जाती है और जैक घर पे अकेला होता है। तो जैक अलमारी में अपने और अपने बीवी के कपड़े ठीक कर रहा होता है कि तभी जैक को अपने बीवी के कपड़ों से स्टीवर्ट की महक मिलती है। जैक समझ जाता है कि उसकी बीवी का चक्कर स्टीवर्ट के साथ चल रहा है। तो जैक अपने बीवी को ढूंढते हुए स्टीवर्ट के घर जाता है और जैक जाकर दरवाजे पे नॉक करता है। हम देखते हैं कि स्टीवर्ट ऊपर से आकर दरवाजा खोलता है। तो जैक स्टीवर्ट से बिना कुछ बोले ही उसके बेडरूम में जा रहा होता है। तो जैक को स्टीवर्ट जाने से रोकता है कि तभी जैक एक भेड़िए की तरह घुर्राते हुए स्टीवर्ट के हाथों में काट देता है और सीधा जाकर स्टीवर्ट के बेडरूम में जाता है। बेडरूम में जाकर जैक देखता है कि उसकी बीवी स्टीवर्ट के बेडरूम में है। तो जैक अपनी बीवी की तरफ गुस्से में देखता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। हम जैक की बीवी को देखते हैं। जैक के जाते ही वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। दूसरे दिन सुबह हम जैक को देखते हैं कि वो ऑफिस जाता है और जैक बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। फिर जैक स्टीवर्ट के कैबिन में जाता है। स्टीवर्ट जैक को देखकर घबराने लगता है और उससे माफी मांगने लगता है। पर हम जैक को देखते हैं कि जैक स्टीवर्ट की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और जैक स्टीवर्ट से कहता है कि मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा स्टीवर्ट, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। क्या है कि जैक स्टीवर्ट के कमरे से चला जाता है और हम स्टीवर्ट को देखते हैं कि जैक की बातें सुनकर वो बिल्कुल सुन हो जाता है। फिर जैक अपने बॉस से मिलने उनके घर जाता है और उनके घर जाकर जैक उनके साथ मीटिंग करता है। फिर जैक मीटिंग के बाद उनके घर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर जैक को लौरा की महक मिलती है। तो जैक देखता है कि लौरा अपने फार्म में घोड़े सवारी कर रही होती है। तो जैक उससे मिलने उसके पास जाता है कि तभी लौरा जिस घोड़े के ऊपर बैठी हुई होती है वो घोड़ा जैक को देखकर डर जाता है, लौरा को अपने ऊपर से नीचे गिरा देता है और जैक जाकर लौरा को उठाता है और पूछता है तुम ठीक तो हो? फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जैक और लौरा अब एक दूसरे के साथ काफी मिलने जुलने लगे हैं। वो दोनों नदी किनारे बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी अचानक जैक की तबीयत बिगड़ती है और लौरा जैक को पकड़कर अपने साथ अपने घर लेकर आती है। रात को जैक लौरा के घर पे ही रुकता है और लौरा जैक के कमरे में आकर उसे गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। रात होते ही हम देखते हैं कि जैक धीरे धीरे एक भेड़िया बन रहा होता है। फिर जैक लौरा के घर से निकलकर जैक सीधा जंगल के अंदर जाता है और जैक सूंघते हुए एक हिरन का पीछा करता है। फिर हम देखते हैं कि जैक उस हिरन के पीछे भागता है उसे मारने के लिए। फिर जैक उस हिरन को पकड़कर उसे मार डालता है और फिर जैक उस हिरन का खून चूस लेता है और फिर जैक उस हिरन के मांस को कच्चा चबा जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह हम जैक को देखते हैं कि वो नदी किनारे बेहोश पड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि जैक को होश आता है और जैक देखता है कि उसके चेहरे पे खून लगा हुआ है। ये देखकर जैक घबरा जाता है और दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकलकर जैक चुपचाप जाकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चला जाता है। फिर जैक जाता है एक प्रोफेसर से मिलने जो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा इंसान है और ये रोल प्ले किया है हमारे ओमपुरी जी ने। तो जैक उन्हें ढूंढते हुए उनके घर जाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक भेड़िए ने काट लिया है पूर्णमासी की रात को और इस हादसे के बाद मुझ में एक अजीब सा बदलाव आ गया है और मेरे अंदर जो भी शैतानी चीज़ है मैं उस शैतानी चीज़ से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो वो पूरा प्रोफेसर जैक की बातें सुनकर जैक को एक तावीज़ देता है और जैक से कहता है कि इस तावीज़ को अपने गले से मत उतारना, ये तावीज़ तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर वो शैतान तुम्हारे अंदर पल रही है तो ये तावीज़ उस शैतान को तुम्हारे अंदर से खींच कर बाहर निकाल देगा। फिर वो बूढ़ा आदमी जैक से कहता है कि बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे हाथों में काट लो। मैं मरने वाला हूँ और मैं मरना नहीं चाहता और मैं इस भेड़िए की ज़िंदगी को फील करना चाहता हूँ। तो जैक उस बूढ़े आदमी के बात सुनकर कहता है कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। फिर जैक घर वापस आ जाता है। घर वापस आकर जैक उस तावीज़ को अपने जेब से निकालकर उसे देखकर थोड़ी देर सोचता है। फिर उस तावीज़ को जैक आईने के ऊपर टांग देता है। हम देखते हैं कि जैक को इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है। फिर जैक लौरा को फ़ोन करता है और जैक उससे माफ़ी मांगता है और जैक कहता है कि कल सुबह मैं बिना बताए तुम्हारे घर से चला गया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और फिर जैक लौरा को अपने होटल बुलाता है मिलने के लिए। तो जैक की बातें सुनकर लौरा जैक से कहती है कि मैं तुमसे कल शाम 6 बजे मिलने आऊँ।